बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के रूप में जाना जाता है। गज और गराह की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो उस कहानी के बारे में हम सर से जानेंगे कि उसका इतिहास क्या है और कैसे उस कहानी को यहाँ पे दिखाया गया था। आखिर कौन थे गज और कौन था ग्राह। सोनपुर मेला की पूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में बने रहिए और जानने का प्रयास करिए कि सोनपुर मेला में किस तरह से यहाँ पे सोनपुर मेला का उद्गम हुआ और हरिहर नाथ मंदिर का यहाँ पे जो निर्माण किया गया है उसका क्या कारण है। सारे जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप गजगराह के संबंध में पूछ रहे हैं, तो ये प्राचीन कहानी है। जरा भरत नाम का एक ऋषि रहा करते थे। वो जरा भरत ऋषि गंडक के जल पर साधना के बल पर वो जल के ऊपर चला करते थे। उन्हीं का शिष्य थे। वो ध्यान मग्न थे जंगल में। ये जो भी एरिया देख रहे हैं वो सारे एरिया में जंगल ही जंगल भरा हुआ था। ये सोनपुर जो जिस जगह पर मेला लगा हुआ, हाँ, उसमें जंगल ही जंगल भरा हुआ था। तो उनका शिष्य एक थे, वो ध्यान मग्न थे और राजा हूँ आए थे अपने प्रेमिका के साथ और वो अठकेलिया करते हुए वो ऋषि जो ध्यान मग्न थे उनसे स्पर्श हो जाता है और उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो वो राजा हू को शराब दे देते हैं कि जाओ तुम ग्राह बन जाओगे, मगरमच्छ बन जाओगे, मगरमच्छ बन जाओगे। तो ऐसा ही होता है। वो राजा मगरमच्छ बनते हैं। उसके पहले पूछते हैं कि मेरा फिर ये हमसे गलती हो गई है, क्षमा प्रार्थी है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, कोई एक नया युग आएगा, उस युग में भगवान तुम्हें इस मगरमच्छ से तारेंगे। तो फिर ये एक कहानी हो गया। दूसरी कहानी है कि एक और राजा थे जिनका नाम गजेंद्र था। वो जो है वो भी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो अगस्त नाम के ऋषि जो थे वो ऋषि ध्यान मग्न थे, वो साधना में लीन थे। जब ये गजेंद्र राजा भ्रमण कर रहे थे उसी वक्त उनको ध्यान तोड़वाने का कोशिश किए। जब ध्यान टूट गया तो वो भी गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के परिणाम स्वरूप उनको गज बन जाने का श्राप दिए। फिर जब वो राजा पूछे कि मेरा उद्धार कैसे होगा तो बताए कि समय बीतने के बाद हरि दर्शन देंगे और आपका उद्धार होगा। एक समय आया कि वो गज जो है वो गजों का राजा बन गए। गजेंद्र राजा गज के रूप में हो गए और यहाँ जितने भी हाथी थे, गज थे, वो सभी का वो राजा बन गए। टहलते हुए पानी पीने के क्रम में जब वो गंडक नदी में गए तो वही हूहू राजा जो मगरमच्छ बना था उनको पकड़ लेता है, पैर को, गज को पकड़ लेता है। वर्षों कई बहुत दिनों तक लड़ाई चलती है दोनों में। अंत में गज जो है वो कमल के फूल लिए अपने सूर में भगवान हरि विष्णु को स्मरण करते हैं। विष्णु आते हैं और आने के बाद दोनों का उद्धार करते हैं। वो सुदर्शन चक्र से प्रहार करते हैं मगरमच्छ पर और वो राजा पुनः वो उद्धार हो जाता है। गज का भी वहाँ असली रूप में आ जाता है। गज का भी उद्धार करते हैं, वो भी अपने असली रूप में आ जाता है। यही कहानी है। इसी को लेकर जो हरिहर नाथ बाबा का मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। नहीं, हरिहर नाथ बाबा का मंदिर का प्राचीन काल में श्री राम जी आए थे यहाँ। अच्छा। तो इस मंदिर का निर्माण किए थे। उसके बाद कई लोग के सहयोग से वो मंदिर अभी भव्य रूप लिए हुए है। हरि और हर, हरि मिस विष्णु, हर मिस शंकर, दोनों का स्वरूप है। ऐसा है वो जो बना हुआ है लिंग, वो लिंग का समय के अनुसार परिवर्तित होता है। अच्छा, समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। हाँ,
वो सुबह का देखिएगा, ये गौर से देखने की बात है कि उसका रंग कुछ और रहता है, फिर दोपहर का रंग कुछ और होगा और संध्या का रूप कुछ और होगा। ये बहुत बड़ी देख सकते हैं कि जो कृपा होता है भगवान के ऊपर, जिस तरह से बता रहे हैं। आप अगर दर्शन करने आते हो तो एक बात का गौर जरूर करिएगा, जो हरिहर नाथ मंदिर में अगर सुबह दर्शन करते हैं तो दोपहर को भी जाइए और एक बार शाम को भी प्रभु से दर्शन करिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या उनकी शक्ति है और क्या उनकी महिमा है जो इनके द्वारा बताया गया। मैं तो उनका दर्शन सिर्फ कर लिया हूं सुबह ही, हो सकता है शाम को जाते वक्त कर लूं, लेकिन आप दर्शन जरूर करिएगा। अगर सोनपुर मेला में दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले हरिहर नाथ बाबा का दर्शन करिए, उसके बाद ही सोनपुर मेला का आनंद लेने का काम करिए। अभी इसके बगल में हाजीपुर है। हाजीपुर में अभी भी एक जगह है कोन्हारा घाट। अच्छा कोन्हारा घाट भी इसी के नाम पर प्रसिद्ध है, कौनहारा। अच्छा, कोन्हारा का नाम पर क्या कौनहारा? कौनहारा, गजहारा या ग्रा, गरा। इसी प्रश्न को लेकर अभी भी उसका नाम कोन्हारा घाट है। अच्छा, ये लड़ाई कहाँ हुआ था, किस तालाब में या किस नदी में? इसी गंडक नदी में ही हुआ अच्छा, इसी था। गंडक नदी में? हाँ, गंडक नदी में हुआ था। उस और बीच नदी में कोन्हारा घाट जहाँ है, हाँ। उसके समीप वो लड़ाई का अंत हुआ था। अंत हुआ था। हाँ, ये मेला भी प्राचीन काल में हाजीपुर में ही लगा करता था। अच्छा, अभी भी हाजीपुर में घुड़दौड़ पोखर है, जहाँ घोड़ा का पूरा 3 किलोमीटर में वहाँ लगता था। हसारगंज है, हसारगंज भी नाम से अभी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। वहाँ केवल हाथियों का था। मीनापुर अभी भी नाम है, जिसमें मीना बाजार लगता था। जस्ट पुल से आगे बढ़िएगा, हाजीपुर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जौहरी बाजार है, जहाँ सोना चांदी का कारोबार होता था। लोदीपुर भी है, जहाँ लोदी लोग बसा करते थे, वहाँ अपने सामान को बेचा करते थे। तो ये मेला का परिधि बहुत बड़ा था। पहले हाजीपुर में ही लगा करते थे। मौर्य काल में मौर्य राजा यहाँ आते थे और घोड़ा हाथी खरीद के युद्ध के लिए ले जाते थे, अपना औजार भी ले जाते थे यहाँ से। ये मेला बहुत प्राचीन है, एशिया में पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।